दुष्यंत नागर साहब, ये भाषा को जो बदला जा रहा है, बात भाषा, मैं आ रहा हूं, मैं 1 मिनट आ रहा हूं सर बस। बात भाषा की नहीं है। हमें ये देखना है कि हिंसा गलत है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, गलत कर रही है। ईडी का कामकाज की समीक्षा हो रही है, लोग अपनी बात रख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं के शर्मा जी से कि छगन भुजबल और अजीत दादा पवार के खिलाफ जो जांच हो रही थी, वो जांच आज कहां पहुंची है, जिसके विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में स्वयं कहा था। ठीक है, ईडी के अन्याय की चर्चा आज देश भर में है, लेकिन फिर भी हम भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं और संविधान को मानते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की हिंसा ईडी के अधिकारी के ऊपर जो की गई है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। उसका निंदाई करनी पड़ेगी, और जिन लोगों ने भी उसके ऊपर अटैक किया है, हमला किया है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम संवैधानिक संस्था है ईडी, उसे संवैधानिक तरीके से लड़े। आ रहा हूं केके जी। लेकिन दुष्यंत जी, मैं एक सवाल करूं, उसके बाद तुरंत केके शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। एक छोटा सवाल है मेरा। सवाल यह है कि जब ईडी कार्रवाई करती है तो नोटों के बंडल आते हैं, दिखाइए जरा दर्शकों को कितने बंडल मिलते हैं, और आज भी करोड़ों रुपए मिले हैं। और कई नेता तो ऐसे हैं जो मंत्रियों के साथ थे, जैसा अभी प्रोफेसर संगीतरा की जिक्र कर रहे थे। बंगाल में ले लीजिए, हरियाणा में ले लीजिए, महाराष्ट्र में ले लीजिए। तो ये कार्रवाई ठीक है क्या? आप कह रहे हैं कि सवाल उठाएंगे ईडी पर, लेकिन वो बता रहे हैं आपको, ये देखिए, ये मिले, सोने के बिस्किट मिले, हथियार मिले। बिल्कुल, आप कार्रवाई करिए। आपको कार्रवाई करने के लिए देश की जो संविधान है वो शक्ति प्रदान करता है। अगर अवैध धन कहीं पे है, अवैध तरीके से धन का शोधन किया जा रहा है, तो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये देश को किसने बताया? भारतीय जनता पार्टी ने बताया, ईडी ने बताया कि छगन भुजबल साहब, उन पे आरोप है। अजीत दादा पवार जवाब देना चाह रहे हैं केके शर्मा जी, ले आइए आज। हाँ, केके शर्मा जी। पलट गई जैसे वो भाजपा के पक्ष में चले गए, तो ये अन्याय। बाजी पलटने के बाद कार्रवाई नहीं हुई क्या? जवाब ले लेता हूं दुष्यंत जी। मैं तो लोगों में रोष। इसके बाद अनिर्बान जी और प्रोफेसर रागी के पास आ रहा हूं। केके शर्मा जी की बात पर मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ, देखिए मृदुल जी, जिनके ऊपर भी आरोप हैं, आज तक आरोप या जांच कब बंद होती है? जब क्लोजर रिपोर्ट साइन होता है। आज तक किसी का क्लोजर रिपोर्ट है? किसी का क्लोजर रिपोर्ट नहीं आया। जांच चल रही है। और यही चीज लेके आज से 4-5 महीना पहले यही कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में 18 ये घमंडिया गठबंधन के दल कहां गए थे? सुप्रीम कोर्ट। स्पेसिफिक केसेस लेकर गए थे, जिसमें सारे नाम को लेकर और 750 पेज से ज्यादा का वो प्रेजेंटेशन था। सुप्रीम कोर्ट के सामने रखकर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी इन लोगों ने, और ये कहा था कि हमारी पूछ हमारे घर आके कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से वो कागज उठा के इनका बाहर फेंक दिया, ये कहते हुए कि जाइए, ये अधिकार नहीं है आपको, आप नेता हैं, इसका मतलब आप जांच से नहीं बच सकते। क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट ने? यदि ईडी गलत थी, सीबीआई की कार्रवाई गलत है, तो फिर ये जो है सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी न्याय संस्था है ना, और ये सारे मामले लेके गए थे, ये राणे से लेके सब कुछ। अनिर्बान जी भी कहना चाह रहे हैं, दुष्यंत जी भी कहना चाह रहे हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने नहीं इसको लिया? इसलिए क्योंकि जांच चली। लेकिन एक बात और कह दूं, जब 500 करोड़ रुपया कांग्रेस के नेता के घर से पकड़ा जाता है, इनकी बोलती बंद रहती है ना, पार्टी से नहीं निकाल पाते उसको, गलत है। और यही नहीं, आज भी इतनी बड़ी घटना के बावजूद अधीर रंजन चौधरी तो बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी से लेके किसी पार्टी का इनका नेता अधीर रंजन चौधरी की बात का भी समर्थन नहीं कर रहा।